गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है आपका इंटर्नशिप का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और जो आपकी वर्कबुक है उसमें भी अब आपको थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो है आपका BLIS प्रोग्राम में जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐड किया गया है जुलाई 2022 सेशन से। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया, अब फिर बता देता हूं कि NEP 2020 के तहत कुछ BLIS कोर्स में चेंजेस किए गए। उसमें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आपके BLIS कोर्स में ऐड किया गया, जिसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप 1 मंथ की ट्रेनिंग करें, या फिर आप एक अल्टरनेटिव रिपोर्ट, चाहे वो लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट है या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट है, ये तीन ऑप्शन आपके पास है। इनमें से ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इग्नो ने पहले ये चीजें जारी कर रखी हैं। अब इनमें कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिटेल वर्जन जो है इग्नो की तरफ से आया है, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है अल्टरनेटिव रिपोर्ट को लेकर, इंटर्नशिप को रिपोर्ट को लेकर कितने मार्क्स आते हैं। कई स्टूडेंट्स जैसे लास्ट में फेल भी हो चुके हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट की है, तो वो फेल क्यों हुए हैं। अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट की थी लास्ट टाइम पे, वो भी कुछ स्टूडेंट्स 50% मार्क्स नहीं ले पाए, और कई स्टूडेंट्स की जो है अल्टरनेटिव रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। आज इसमें और डिटेल इग्नो की तरफ से जारी की गई है सभी रीजनल सेंटर्स को। तो आपके जो बहुत से क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आज आपको मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये सबमिट कब होगी, कहां पर सबमिट करें। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न जो है आज हम लेते हैं, और जो आपकी एक नई वर्कबुक आपको अब बनानी होगी, जिसका फॉर्मेट मैंने बना दिया है आपके लिए। इसे आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स पहले जो है ये 4 सेक्शन हुआ करते हैं। इन 4 सेक्शंस में मैंने ये 2 एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन और अदर ये जो सेक्शन है आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने ऐड किए हैं। ये क्यों ऐड किए गए हैं, आज इनकी ही डिटेल इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के द्वारा आपको बताई जाएगी। कुछ गाइडलाइंस जो आई हैं, तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। जो स्टूडेंट्स नए जुड़ने वाले हैं या जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है, आज हम किन किन क्वेश्चनों पर बात करेंगे और क्या आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें मैं आपको इंटर्नशिप वर्कबुक के बारे में भी बताऊंगा, और जो आपकी ये ट्रेनिंग करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट भी आपको किस प्रकार से बनानी है। और इसकी कॉपी वैसे मेरे चैनल पर है, परंतु इसमें कुछ चेंजेस आपको अब करने होंगे। दूसरा, एक ये जो आपकी अल्टरनेटिव रिपोर्ट है उसमें आपके कितने पोर्शन के लिए कितने मार्क्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन इनके, और इनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। आज इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है BLI 230 ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका जोड़ दिया गया है। और ये कब जुड़ा, ये 2022 में, जुलाई 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उसके बाद के स्टूडेंट इन इंटर्नशिप प्रोग्राम को अल्टरनेटिव रिपोर्ट को करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं आप स्टूडेंट, पहले भी वीडियोस है मेरी, और अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूं। इसमें या तो आप 1 मंथ की ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग कह लें इसे, या इंटर्नशिप कह लें, या फिर आप अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। जो स्टूडेंट 1 मंथ की ट्रेनिंग नहीं करेंगे वो अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव रिपोर्ट का मैं क्यों नहीं कहता कई बार, क्योंकि आप जहां से बनवाते हैं या आपकी ऑथेंटिसिटी उसमें नहीं होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है, कट कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इग्नोर करता हूं। तो जैसे अल्टरनेटिव रिपोर्ट है, अल्टरनेटिव रिपोर्ट में 2 ऑप्शन है आपके। एक है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, या फिर आप कहें लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। ये 3 ऑप्शन हैं, और जो 1 मंथ की ट्रेनिंग देंगे उनके लिए भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अब आया थोड़ा सा चेंज। पहले तो इसका जो है जो आपके लाइब्रेरी में जहां आप ट्रेनिंग करते थे उनके सुपरवाइजर आपको इवैल्यूएट कर दिया करते, अब वो तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ भी एक इवैल्यूएटर भी आपकी इस वर्कबुक को और आपकी इस ट्रेनिंग रिपोर्ट को जो है वो
इवेल्युएट किया जाएगा। अब जैसे मैंने बताया ये तीनों ही ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके लिए 100 मार्क्स के हैं। जैसे आप चाहे ये कीजिए, चाहे ये कीजिए, चाहे ये कीजिए, तीनों में से कोई भी आप एक करें तो इसके लिए आपको अलग से 100 मार्क्स मिलने होंगे। जैसे 70 की रिपोर्ट होगी प्लस 30। अब जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करेंगे उनकी जो ये 30 की जो ये है, ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया जो आज लागू हुआ है, जो मैं आज आपको लेकर चलूंगा, उसके अकॉर्डिंग ये 30 मार्क्स मिलेंगे और 70 की आपकी रिपोर्ट रहेगी। और रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए वो भी आज इस इवेल्युएशन क्राइटेरिया के अंतर्गत आ गया है। इसमें भी आपका 70 की रिपोर्ट सबमिट होगी प्लस 30 का जो है आपका एक वाइवा होगा। चाहे आप अब ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करें, 70 की आपकी थ्योरी, 70 की आपकी रिपोर्ट होगी और 30 का आपका वाइवा होगा। अभी तक जो लास्ट वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया, अभी तक उनका वाइवा नहीं आया है और उस वाइवा के ना आने का कारण ये अमूल चूक जो चेंजेस जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में हुए हैं उसके कारण भी हो सकता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अब एडमिशन लिया है जुलाई 2023 में या अब आगे आने वाले समय में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उनको ये चीजें जानना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में बने रहें, स्किप मत करें स्टूडेंट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं समझा सकता आपको मैसेज करके। आपके जैसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें, इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि हम ये BLI 230 के अंतर्गत क्या करने वाले हैं और ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, वर्कबुक क्या है, अटेंडेंस क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, और इसमें किस प्रकार से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। मींस आप 100 में से 100 मार्क्स किस प्रकार से ले पाएंगे, ये भी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। जैसे BLI 230 ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है और ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है जून 2022 कह लीजिए या जुलाई 2022 सेशन से ये लागू हो गया। अब क्या कहते हैं, नाउ द मेक इवैल्यूएशन प्रोसेस स्मूथ एंड कन्वीनिएंट and the fast faculty of library and information has been sharing the evaluation criteria। जो ये मेन फैकल्टी है जिसके अंतर्गत आपका BLIS कोर्स में एडमिशन होता है, उन्होंने एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाया है कि जो आप ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वेदर इट इज 1 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट और वेदर इट इज योर अल्टरनेटिव रिपोर्ट लाइक लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट और अल्टरनेटिव लाइक लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, कोई भी हो सकती है आपकी। तो उनका एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो मेन डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, उसने सभी रीजनल सेंटर्स को प्रोवाइड किया है कि भाई अब आप इनकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इनको इस प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे। परफॉर्मिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड इंटर्नशिप अल्टरनेटिव रिपोर्ट एट द लेवल ऑफ द रीजनल सेंटर्स। इसमें सबसे पहली बात तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि ये जो BLI 230 है, ये इसमें स्टडी सेंटर का रोल नामात्र का है। बस स्टडी सेंटर आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप करनी है, अल्टरनेटिव रिपोर्ट करनी है, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट करनी है, इन तीनों के बारे में जानकारी देगा आपको स्टडी सेंटर। उसका रोल इतना ही है और ये किस लेवल पर है, ये रीजनल सेंटर लेवल पर है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया कि आपको ये जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट या जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग रिपोर्ट है ये कहां सबमिट करनी है स्टूडेंट, ये आपको अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी है, ना कि स्टडी सेंटर पर। ये देखिए, उसके बाद इसमें इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी इंटर्नशिप। अब हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की। जो मैंने 3 ऑप्शन बताए आपको, उन तीनों में से हम इस पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं जिसमें आप 1 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे। तो उसको इवैल्यूएट किस प्रकार से किया जाएगा, या आप लाइब्रेरी में जब ये 1 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी इसमें हम देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे कहा है इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, द इंटर्नशिप रिपोर्ट विल बी सेंड to an evaluator for evaluation, this evaluation will carry 70% weightage। आपकी जो रिपोर्ट है एक इवेल्युएटर को भेजी जाएगी। आप 1 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे, उस दौरान आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी, वो रिपोर्ट आपको रीजनल सेंटर में सबमिट करनी होगी। फिर रीजनल सेंटर आपकी रिपोर्ट किसी इवेल्युएटर को, किसी एक लेक्चरर को या असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी को भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, उसको भेजा जाएगा और वो इवेल्युएट करेगा आपकी उस रिपोर्ट को। और कितने नंबर की है ये, 70% की। तो 100 का है तो 70 की आपकी रिपोर्ट होगी। दूसरा, अब जो आपकी ये रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में एक पोर्शन होता है वर्कबुक।
इवैल्यूएशन ऑफ द वर्कबुक। आपको उस रिपोर्ट में एक वर्कबुक लगानी होगी। वो वर्कबुक कैसी होगी स्टूडेंट, ये मैंने बना दी है, इसकी डिटेल अब आप आगे समझेंगे। तो इसको ही हम एक तरह से वर्कबुक बोलते हैं, जिसमें आपको जो है ट्रेनिंग करते हुए अलग अलग वीक्स में, अलग अलग डे में क्या क्या कार्य करने हैं, ये सब आगे चलकर हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, द लर्नर, लर्नर इट मीन्स आप, स्टूडेंट आपके लिए कहा गया है। द लर्नर शैल मेंटेन ए वर्कबुक, एक वर्कबुक मेंटेन करेगा एज पर द स्पेसिमेन प्रोवाइड इन द एसओपी फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप है, जैसा कि ये एक बुकलेट है जिसमें आपके रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं एसओपी में कि भाई आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग करनी है, और इसमें एक वर्कबुक दे दी है आपकी। इस वर्कबुक में मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, वो आपको आगे चलकर समझ में आएंगी क्यों ऐड की है मैंने। तो ये वर्कबुक है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक वर्कबुक जो है वो तैयार करनी होगी। अब देखिए क्या कहता है, द वर्कबुक शैल आल्सो बी सेंट टू द इवैल्यूएशन अलोंग विद द इंटर्नशिप रिपोर्ट टू एन इवैल्यूएटर फॉर इवैल्यूएशन। अब ये जो आपकी जो वर्कबुक होगी ना, ये मेन डॉक्यूमेंट हो गया स्टूडेंट। अब आपका ये मेन डॉक्यूमेंट इसलिए हो गया कि ये रिपोर्ट तो भेजी जाएगी, उसके साथ ये वर्कबुक वाला पेज जो है, जो आप इस रिपोर्ट में लगाकर भेजेंगे, इससे भी इवैल्यूएट किया जाएगा। और ये इवैल्यूएशन कितने मार्क्स की है स्टूडेंट, ये 30% मार्क्स की है। अब देखिए यहां चेंज क्या हुआ है, पहले तक हम ये बताते थे कि आप जब इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे 1 मंथ की, तो आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा आपके उस सुपरवाइजर द्वारा जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो ये एसओपी है जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ था और अब भी लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे इवैल्यूएशन बाय द इंटर्नशिप सुपरवाइजर, जहां आप ट्रेनिंग करते हैं वहां आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है, एन इंटर्नशिप रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द वर्कबुक एंड द conduct performance during the internship period has to be submitted by the learner that will be evaluated by your internship supervisor। इसमें क्या कहा गया है कि आप जो जो काम करेंगे उसके लिए उसमें आप वो काम लिखेंगे, और उस दौरान ट्रेनिंग के दौरान जो आपका बिहेवियर रहेगा, जो आपके सीखने की तमन्नाएं जो रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके इंटर्नशिप सुपरवाइजर ऑफ द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ये ट्रेनिंग करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सुपरवाइजर होगा वो आपको इवैल्यूएट करेगा। और दिस इंटरनल असेसमेंट विल बी कैरी ऑफ 30%। तो यहां थोड़ा सा क्लैश ये हो रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है एसओपी में कि भाई आपका इंटर्नशिप सुपरवाइजर जो है आपको इवैल्यूएट करेगा, और यहां हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि आपकी इस वर्कबुक को कहां भेजा जाएगा, एक इवैल्यूएटर को, जैसे ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना होगा स्टूडेंट। तो जैसे हमने एक रिपोर्ट बना रखी है, मान लीजिए मैंने एक ये रिपोर्ट किसी स्टूडेंट के लिए बनाई थी, तो इसमें ये जो 10-12 पेज लगते हैं ये आगे चलकर हम देखेंगे। जैसे ये फ्रंट पेज हो गया आपका रिपोर्ट में, आई कार्ड हो गया स्टूडेंट का, स्टेटस हो गया स्टूडेंट का, ये एक लेटर जो है आपको वहाँ से मिलेगा रीजनल सेंटर से, या फिर आप कहीं ट्रेनिंग करने के लिए आप देते हैं उस इंस्टीट्यूट में जहां आप ट्रेनिंग करेंगे। और ये एक लेटर है इंटर्नशिप का, जब आप पूरा कर लेते हैं इंटर्नशिप को, तो इंटर्नशिप पूरा करने के बाद आपको वो लाइब्रेरी देती है। ठीक है, और ये कुछ लेटर हैं, इन सब का फॉर्मेट स्टूडेंट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जो आपकी इस रिपोर्ट में आगे लगेंगे ना। और एक ये अटेंडेंस शीट भी लगती है, आप डेली अटेंडेंस आपको जो है वो लगानी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये है स्टूडेंट आपकी वर्कबुक, जैसे आपने देखा ना ये वर्कबुक मैंने दिखाई थी, वो डेली रूटीन के जो काम आप करते हैं ना, 4-5 काम जो आप करेंगे, 5 काम आपको करने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। और एक ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है स्टूडेंट, ये देखिए ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको यहां बताया था ये कि भाई ये सुपरवाइजर जो है आपको मार्क्स लगाकर देगा, तो ये मार्क्स लगाकर उसने सुपरवाइजर ने दे दिए हैं, ये दे दिए, देखिए ये। तो आपको करना क्या होगा अब स्टूडेंट, अब आपको इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के 2 पेज लेने हैं। ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको अब अपनी रिपोर्ट में एक तो इसी तरीके से फिल कराना है, जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप होस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको सुपरवाइजर मिलेगा वो आपको इवैल्यूएट करके देगा इस प्रकार से, ये चीजें इवैल्यूएशन का। और ये पेज कहाँ है, ये पेज मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, तो इसकी 2 कॉपी आप कराना, एक इसके साथ फिल करके भर देना, मतलब इसको फिल कराना वहां पे और कर देना। एक स्टूडेंट अब आपको क्या करना होगा, एक ब्लैंक
एक ब्लैंक देनी होगी आपको, जिसमें आपके ये नंबर वाला क्राइटेरिया जो ये नहीं होगा, और ये अपना नाम वाम जो है ना ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आपके इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब आपको ये जो इवैल्यूएटर के पास जाएगी ये 30% के लिए, तो वो इवैल्यूएट करके वो नंबर कहाँ देगा? वो भी तो इसी प्रकार के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इसी उसमें देगा। तो आप एक ब्लैंक पेज और लगा दें, और अब जो स्टूडेंट्स इसको सबमिट करेंगे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये इवैल्यूएशन वाला पेज दो लगाने हैं, ध्यान रखना। तीसरा, एक सर्टिफिकेट। A learner after completion of the internship training shall also attach a duly signed completion certificate for the successful completion of the internship training। अब आपने 1 महीने की ट्रेनिंग कर ली तो अब आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना होगा, जैसे इस रिपोर्ट में लगाई हुआ है ऑलरेडी कि भाई आपने 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली, और ये रहा दिस इज टू सर्टिफाई दैट द मिस एंड मिसेज जो भी है स्टूडेंट ऑफ द BLI इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बीइंग एनरोलमेंट नंबर सो एंड सो सक्सेसफुल कंप्लीट, ये लिखा हो ना, सक्सेसफुल कंप्लीटेड द इंटर्नशिप एट द भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। ये इस प्रकार का एक आपको सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तो इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ये कहा गया है कि ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी रिपोर्ट, एक इवैल्यूएशन का पेज 2 लगाना, एक वहां जो इवैल्यूएट करेंगे वो, और एक ये सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लगाना है। उसके बाद जो इवैल्यूएशन करेंगे आपकी, तो इवैल्यूएशन किस बेस पर करेंगे? जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन के कितने नंबर है स्टूडेंट? ये रिपोर्ट की बात हो रही है जो 70 नंबर की है आपकी, ये वाली। इसके अकॉर्डिंग 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे, और 50 नंबर मॉडल, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, जो 4 सेक्शन आपके दिए हुए हैं उनमें जो आपने काम किया, उनमें जो आपने काम करके जो समझा स्टूडेंट, उसको डिफाइन करना होगा। जैसे एक्नॉलेजमेंट, मैंने ये सारे के सारे चारों के चारों सेक्शंस जो हैं ये मैंने स्टूडेंट की उसमें बनाकर दिए, और स्टूडेंट ने इसमें खुद भी हेल्प की है और खुद मेरी भी हेल्प ली है। तो ये जैसे लाइब्रेरी का ये सेक्शन है, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्ट बन गई आपकी। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है स्टूडेंट? इस रिपोर्ट में यही चीज़ें मेंशन है। इंट्रोडक्शन है उसमें मॉड्यूल्स हैं, ऑपरेशन हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ये दी गई हैं। ये वाला ये, और एसओपी में ये पहले भी बताया जा चुका है आपको। लर्निंग आउटकम क्या सीखा उसके 5 नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन, सजेशन एंड प्रेजेंटेशन ये क्या होगी? ये इतने नंबर की ये होगी। और 30 नंबर जो है आपके किसके मिलेंगे? वर्कबुक के, जो आपने वर्कबुक फाइल की होगी उसके मिलेंगे। और इसमें स्टूडेंट मिनिमम कितने % होने चाहिए? 50%। मीन्स 70 नंबर की रिपोर्ट है तो 35 नंबर आने ही आने चाहिए स्टूडेंट आपके। और इसमें भी 15 नंबर का अगर वाइवा है, आप 15 नंबर की वर्कबुक है आपकी, 30 नंबर की वर्कबुक है तो 15 नंबर आपको लेने ही लेने होंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि मिनिमम 100 में से 50 नंबर दोनों के मिलाकर आने चाहिए आपको। ये रिपोर्ट एंड वर्कबुक, इन दोनों में 50% इसमें होने चाहिए, 30 में से 15 और 70 में से 35 इसमें होने चाहिए, मतलब 50% इन दोनों के। तो इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये रहेगा स्टूडेंट। अब बात आती है इंटर्नशिप वर्कबुक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब ये जो आपकी वर्कबुक है, ये जो 30 नंबर हैं, इन 30 नंबर में से 30 के 30 नंबर आप कैसे ले पाएंगे? अब देखिए स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है, जैसे एसओपी है, एसओपी ये कहती है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 4 सेक्शन आपके लाइब्रेरी में होंगे। जैसे हम बात करें इस वर्कबुक के अकॉर्डिंग कि 1 वीक आपको जो है ऑपरेशन में, 1 वीक आपको सर्विस में, 1 वीक आपको ऑटोमेशन में, 1 वीक आपको डिजिटाइजेशन में। ये 4 हफ्ते आपके हो गए, और 4 हफ्तों में कम से कम 5 दिन आपको जो है वो ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये इन्होंने क्या कहा है? जैसे मान लीजिए 1 डे का आपको 1 नंबर मिल गया, ये एक नंबर मिल गया, वही तो कहा है उन्होंने। तो यहाँ ये देखोगे आप, तो ये कहा कि मिनिमम 5 टास्क असाइंड एट लिस्टेड बिलो। अब जैसे मान लीजिए आप उस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, तो वो आपको काम जो है वो असाइन करेंगे कि भाई ऑपरेशन में आज आपको ये काम करने हैं, कल ये काम करना, परसों ये काम करना। तो आप मिनिमम 5 डे उसमें काम करेंगे, तो हर दिन का 1 नंबर बनाकर चले हम, तो 5 दिन आपको काम करना है, तो 5 नंबर, इट मीन्स 1 वीक में, या फिर आप 5 दिनों में 5 नंबर ले पाएंगे। तो यहाँ तो इन्होंने 1, 2, 3, 4 सेक्शन दे दिए।
आपकी एसओपी के अकॉर्डिंग ये 4 सेक्शन दे दिए, परंतु इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे नंबर कितने बनते हैं, 20 बनते हैं, क्योंकि 5 नंबर आपको 5 दिन में मिले, 5 नंबर अगर आपको 4 वीक में मिले, एक वीक में, जैसे एक वीक में 5 नंबर, दूसरे में, तो 4 हफ्ते में 5-5 नंबर बने, तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए। अब चूंकि ये क्या कह रहा है कि भाई आगे भी इसको बढ़ा सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम आपको दिए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपसे लेटर लिखवा कर देख लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए, आपको समझाया जाए कि आपको अगर मान लीजिए किसी पब्लिशर को लेटर लिखना है तो कैसे, तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर मैं ये कहूँ जितना भी लेटर लिखना या जितने भी आपके एक प्रकार के क्लरिकल वर्क होते हैं लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारे काम भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके करवाए जा सकते हैं। तो उसके कितने बनेंगे, 5 नंबर। और अदर में, अदर को या फिर पब्लिकेशन सेक्शन, ये देखिए यहां आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। टास्क आइडेंटिफाइड टू बी परफॉर्म्ड बाय द लर्नर, लर्नर को कौन कौन से काम करने होंगे, ऑपरेशन में कौन कौन से, जो आपका लाइब्रेरी सेक्शन है उसमें 1 वीक आपको जो है ऑपरेशन में लगाना पड़ेगा, जहां आपको एक्विजिशन, अधिग्रहण जिसको हम ये बोलते हैं ना, अधिग्रहण, जैसे बुक्स को परचेज करने की पूरी प्रोसेसिंग जो है एक्विजिशन सेक्शन में होती है। फिर उसकी एक्सेशनिंग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैटलॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ई रिसोर्सेज जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनकी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। ये स्टिक वेरिफिकेशन नहीं है स्टूडेंट, ये स्टॉक वेरिफिकेशन है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है एक, तो ये स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह के कार्य जो है आप जो है ऑपरेशन में सीखेंगे। दूसरा फिर सर्विसेज में दूसरा वीक लगाना पड़ेगा, जहां आपको डिफरेंट टाइप की रेफरेंस सर्विसेज, सर्कुलेशन में काम करना होगा, इशू रिटर्न जिसको बोलते हैं ILL, इट मींस इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, CAS कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, और SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की जो सर्विसेज लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है उस सेक्शन में काम करना होगा। फिर आपको ऑटोमेशन में काम करना होगा। ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाते हैं। ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें ये सीखना होगा कि डाटाबेस कैसे बनेगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स में कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। फिर डिजिटाइजेशन में जैसे DSpace हो गया, आपका GSDL हो गया, और कैसे आप एक लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, डिजिटल रिपोजिटरी बनाएंगे, या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पड़ा है उसको हम किस प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये 4 ही सेक्शन आपके इस एसओपी के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट ये बनाए गए हैं आपके 4 वीक के, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपकी 4 वीक की है, परंतु यहां पर इन्होंने ये और इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया है उसमें जो है ये 2 चीजें और ऐड कर दी कि भाई राइटिंग नोट कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट को कोई इवेंट जैसे लाइब्रेरी में करवानी है, जैसे मान लीजिए आप करवाओ कोई एग्जीबिशन लगानी है बुक्स की, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज, इस प्रकार का भी काम अगर आपने सीखा है तो वो। और अदर में एनी अदर टास्क असाइंड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन, जहां आप ट्रेनिंग करते हैं वो आपको कोई भी और काम कर दे सकता है, तो उसको भी आपको किस प्रकार से करना होगा। तो अगर हम तरीके से देखें इसमें, तो ये जो हमारे 4 सेक्शन हुए 1 2 3 4 ये जो हैं इसके अकॉर्डिंग तो हमारे 20 ही नंबर बने, देखा जाए तो 5 नंबर इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, ठीक है। परंतु ये 2 और ऐड कर दी, परंतु आपकी एसओपी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन कार्य को आप मेंशन कहां करेंगे, मेंशन तो कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपके लिए एक ऐसी ही इंटर्नशिप एनेक्चर जो आपकी ये जो वर्क बुक बनेगी एज इट इज ये बना दी। तो अब स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं प्लीज मेरी इस वर्क बुक को लगाना आप, क्योंकि देखिए 4 हफ्ते में जो आपने काम किए वो तो आपने मेंशन किए ही हैं, और मैंने ये 5 काम जो ये लिखे हैं ना, ये जो भी लिखे हैं आपने, जैसे मान लीजिए आज आप एक्सेशनिंग का करते हैं तो पहले एक्सेशनिंग का ही करेंगे आप, भैया आपने एक दिन एक्सेशनिंग ही करी तो एक्सेशनिंग हो गई, या और भी कोई काम रहे वो अपने सुपरवाइजर से जहां आप ट्रेनिंग करते हैं उनसे बातचीत करके ये 5 काम जो है जो काम आप कर रहे हैं छोटे से छोटा, जैसे रेक्टिफिकेशन हो गया या अरेंजमेंट ऑफ बुक्स हो गया ये। फिर उसके बाद ये 4 वीक हो गए, तो इसके बीच में कभी कभी आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी दिया जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो तो वो इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर देना स्टूडेंट, और ये अदर में पब्लिकेशन का और अदर्स का इसमें ये कर देना। तो देखिए इसमें 6 आपके कॉलम बन गए ये वर्कबुक में, ये तरीके से वर्कबुक इसी प्रकार से बनाना आप। अब आपके 6 कॉलम बन गए स्टूडेंट, अब 6 कॉलम बनने के बाद ही तो आप ले पाएंगे, क्योंकि हर कॉलम के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, और 5 नंबर अगर मिलते हैं तो वो तो 4 ही सेक्शन हुए आपके एसओपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये मेरे वाली जो है वर्कबुक यूज करनी है, तो इस वर्कबुक को यूज करेंगे, ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 30 नंबर देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट
तो जो इवेल्युएटर आपको इवेल्युएट करेगा तो वो तो खुश हो जाएगा कि भाई हाँ इसने तो 6 के 6 काम जो है वो किए हुए हैं। तो ये सब जो वीडियोस मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स, मैं अपने लिए नहीं आपकी सहायता के लिए बनाता हूँ। आप फॉलो कीजिए, आपको ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो हैं आपके काम की मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट ये आपने समझ लिया। इसमें एक नया यही था कि भाई आपको वर्कबुक, और दूसरी एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया। कोई स्टडी सेंटर अब आपको ये मना करे, जैसे मेरे सुनने में आ रहा है, कोई स्टडी सेंटर ये करे कि भाई यहाँ पर अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स नहीं चलेंगी, तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, मेरे से बात कर लेना बेशक, ठीक है। तो दूसरी एक बात, इसको मना करेंगे क्यों नहीं, अल्टरनेटिव रिपोर्ट को क्यों मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं, देखिए स्टूडेंट उनकी भी गलती नहीं है, आप लोग जो है ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं सबमिट करते हैं। एक तो देखिए अब मैंने रिपोर्ट बनाई है, या फिर मान लीजिए मैं किसी अल्टरनेटिव रिपोर्ट की बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई अल्टरनेटिव रिपोर्ट है, एक ये रिपोर्ट है जो कि अभी प्रोसेस में चल रही है, ये अल्टरनेटिव रिपोर्ट है, ये मैंने बनाई है। अब देखिए एक तो मैं बना रहा हूं और एक आप कहीं से बाहर से जो है ले रहे हैं, किसी अनप्रोफेशनल से, फोटोकॉपी वाले से, या कहीं से भी, पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए हैं, तो सभी प्रोफेशनल्स थोड़ी बेच रहे हैं ये। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये एक वर्कबुक इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। आई थिंक आपको ये वर्कबुक समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं, आपको फर्स्ट वीक में ऑपरेशन में काम करेंगे, जितने काम इसमें यहाँ दिखाए गए हैं अकॉर्डिंगली, ये देखिए ये जितने भी काम यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ये काम आपको करने हैं ऑपरेशन में, और इनको ऊपर नीचे। अब एक स्टूडेंट ये पूछ रहा था, सर हम 3 स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे हैं और तीनों को एक ही गाइड मिला हुआ है, वो एक जैसा ही बताता है, तो स्टूडेंट एक्विजिशन का काम ऊपर नीचे करके भी तो आप वर्कबुक को फिल कर सकते हैं। और वर्कबुक कैसे फिल करनी है, ये मेरी इस रिपोर्ट में देख सकते हो आप। जैसे ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में देखिए आपने जो है पहले दिन सिर्फ एक्सेशनिंग का और क्लासिफिकेशन का काम किया, फिर एक्सेशनिंग और क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वीक आपने ये काम किए, तो ये यहाँ लिखने ही तो हैं। और फिर यहाँ ये सिग्नेचर लेने हैं अपने सुपरवाइजर के, जो आपका सुपरवाइजर असाइन होगा ना आपको, उसके साइन लेने हैं ये, इसमें यहाँ सिग्नेचर करा देना। जैसे आपने ये काम किए, जैसे एक्सेशनिंग की, आज एक्सेशनिंग की मैंने पहले 3 काम जो हैं एक्सेशनिंग ही की है, पहले 3-4 घंटे, 5 घंटे आपको कम से कम देने हैं, तो 1 घंटे आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अगले में ये किया, फिर आपका जो है वो सुपरवाइजर यहाँ सिग्नेचर कर देगा। सेकेंड डे है स्टूडेंट, ये डे वाइज आपकी है ये। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट एक इवैल्यूएशन वाला। तो आपका एक क्वेश्चन क्या कि आपको डायरेक्ट कहाँ डील करना है, रीजनल सेंटर। ये रीजनल सेंटर के लेवल की बात है, स्टडी सेंटर के लेवल की नहीं है। असाइनमेंट सबमिट होते हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर पे, और ये रिपोर्ट्स सबमिट होंगी रीजनल सेंटर पर। जैसे MLIS है, MLIS के लिए भी स्टूडेंट सेम है, ये MLIS के लिए भी ट्रेनिंग इसी प्रकार से है, और वही सेम क्राइटेरिया है उनका भी। अब स्टूडेंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको एक अटेंडेंस भी लगानी होगी। आपकी उस रिपोर्ट में क्या हो, अटेंडेंस। अब वो अटेंडेंस कैसी होती है, जैसे ये एक पेज है, ये सारे पेजेस स्टूडेंट मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको टेंशन ना लेना आप लोग। जैसे ये अटेंडेंस वाला पेज है, स्टूडेंट गया 2/11 को, और ये इनका और ये आउट का, ये भी मैंने फॉर्मेट दिया पूरे हफ्ते जितने दिन आप जाओगे। और इस ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट आप एक दिन की छुट्टी भी ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये अटेंडेंस आपको जो है ये करनी है। अब ये लिखा हुआ है, एन इंटर्न अटैच टू द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेजेंट हिमसेल्फ और सेल्फ ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन फॉर द ट्रेनिंग विदाउट फेल, हाउ फॉर अनसीन रीजन ही शी मे अलाउड 1 डे लीव, मंथ में 1 दिन की लीव उसको अलाउड है। और उसे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे इस ट्रेनिंग के दौरान, एंड अनटेंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। एक तो वर्कबुक जैसे मैंने बता दिया आपको, और ये 4 क्रेडिट की है स्टूडेंट आपकी। Students of the 4 credit attachment the internship will write the workbook based on the activity assigned to the provided by the training host organization। मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, student will write the work day to day basis, work on their experience and discussion with the internship supervisor, peer group learner। Student are required to give a declaration that the workbook written by them in original or not copied from other source। अब आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देनी होगी स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अब आपको यहाँ एक डिक्लेरेशन देनी होगी, पहले रिपोर्ट में ये डिक्लेरेशन नहीं मांगते थे। आप एक 2-4 लाइन लिख देना कि वर्क पीस इज माय ओरिजिनल वर्क एंड नॉट कॉपीड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इस तरह की डिक्लेरेशन जो है आप दे सकते हैं। 4-5 लाइनों का एक लेटर मैं बनाकर उसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नो अदर फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द वर्कबुक ऑफ द इंटर्नशिप एट द रीजनल सेंटर। देखो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान रखें, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वर्कबुक ऑफ द इंटर्नशिप एट द रीजनल सेंटर, नॉट अ स्टडी सेंटर। दे नीड टू कीप ए फोटोकॉपी ऑफ ईच वर्कबुक बिफोर सबमिशन टू द रीजनल सेंटर। इसकी एक कॉपी जो है आप रखेंगे अपनी वर्कबुक की। अब देखिए स्टूडेंट, ये वर्कबुक मैंने तो ऐसे बनाकर दे दिया आपको, आप अगर चाहें ना तो इसको डिटेल में भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट वीक में आपने जो जो काम किए हैं वो आप ऑपरेशन का फर्स्ट डे लिखकर और आप डिटेल में ये काम लिख सकते हैं। एक तरह का कंटेंट ये हो जाएगा और वो डिटेल हो जाएगी, या फिर यहीं करके आप यहीं पर भी बना सकते हैं। तो इसकी एक कॉपी आपको रखनी होगी। उसके बाद क्या कहा है, डिटेल्ड रिपोर्ट, द इंटर्न विल सबमिट ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द असाइंड टास्क कंप्लीशन ट्रेनिंग ड्यूरिंग द रिकॉर्डेड द वर्कबुक, प्लीज सबमिट द डिटेल रिपोर्ट एंड द कंप्लीट वर्कबुक एट रीजनल सेंटर। ये लिखा हुआ है, ये भी आपको जो है रीजनल, यू आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट विद यू बिफोर सबमिटिंग द internship report will be further evaluated by the evaluator। तो आपको इसकी कॉपी भी रखनी है। अब देखिए, एक बहुत स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन थी कि सर हाथ से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। द रिपोर्ट वर्कबुक शैल बी टाइप्ड और नीटली हैंड रिटन। ये रिपोर्ट जो है हैंड रिटन भी हो सकती है, परंतु सुंदर सुंदर। देखिए स्टूडेंट, उनको इवेल्युएटर को अगर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई तो वहीं काट देंगे, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा इस चीज का। तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद है इंटर्नशिप अल्टरनेटिव। आप मान लीजिए 1 मंथ की ट्रेनिंग नहीं कर पाते तो उस केस में आप जो है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। मान लीजिए आपने लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट स्टूडेंट, पहली बात तो ये ध्यान रखें, आपकी ये कितने वर्ड्स की होगी, 5000 वर्ड्स की, 5000 लेटर्स की जो है, ये 5000 वर्ड्स की जो है ये रिपोर्ट होगी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना। द लर्नर्स नॉट अंडरगोइंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो स्टूडेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं करते, और नॉट ऑप्टिंग इंटर्नशिप अल्टरनेटिव। इंटर्नशिप अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे, आपको लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे करना होगा और उस पर एक रिपोर्ट, एंड शैल प्रिपेयर ए इंटर्नशिप अल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे report in about 5000 words. Report will be checked for plagiarism। इसी रीजन से स्टूडेंट्स मैं आपको जो है मना करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट कट कॉपी पेस्ट या कहीं बाहर से किसी अनप्रोफेशनल से बनवाते हैं तो वो कट कॉपी पेस्ट मटेरियल दे देते हैं, और यहाँ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट विल बी चेक्ड फॉर द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के लिए चेक हो गया कि कहीं कोई आपने कहीं से कोई कॉपी तो नहीं किया हुआ है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड अ लिमिट ऑफ 10%। ये जो प्लेगरिज्म या कॉपी मटेरियल होगा 10% से ज़्यादा ना हो, 90% रिपोर्ट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, और यही एक रीज़न है कि ये रिपोर्ट आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट इंटर्नशिप अल्टरनेटिव रिपोर्ट विल बी सेंट टू इवैल्यूएटर फॉर इवैल्यूएशन। किसी इवैल्यूएटर के पास जाएगी ये, और कितनी वेटेज है, 70% की। और इसके बाद क्या होगा आपका एक वाइवा कितने का होगा, वाइवा वर्ड्स कितने का होगा, द लर्नर ऑप्टिंग इंटर्नशिप अल्टरनेटिव शैल अपीयर फॉर द वाइवा, दिस इवैल्यूएशन विल कैरी 30%। तो इसमें 30 नंबर का आपका वाइवा होगा, इंटर्नशिप जो ऑप्ट करोगे उसमें वाइवा नहीं होगा। अब देखिए इसमें नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि देखिए एसओपी क्या कहती है, जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट की जो एसओपी है, जैसे मान लीजिए ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप बनाएंगे तो इसकी एक अलग से बुकलेट है स्टूडेंट। इसमें कहा गया है कि फ्रंट पेज आपको इस प्रकार से लगाना है और उसके कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप चूज करते हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में आप जैसे ये टॉपिक्स हैं, वैसे तो कोई भी टॉपिक ले लेना आप, ये टॉपिक हैं जैसे लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड, डिजिटल इंस्टीट्यूशनल डिपोजिट, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। इनके अलावा भी आप कोई भी टॉपिक लाइब्रेरी साइंस का ले सकते हैं, और उसके जो अब कंटेंट्स रहेंगे कि पहले आपको जो है 200 वर्ड का जो है क्या लिखना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, फिर एक आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। आपने बस जैसे मान लीजिए ये चूज़ किया डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, तो उसका जो है अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी स्कोप एंड लिमिटेशंस, मेथडोलॉजी, थीम्स एंड सब थीम्स, कंक्लूजन, रेफरेंस। अब ये रेफरेंस भी स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता कई बार, ये एपीआई के अकॉर्डिंग होता है, ये एक तरीका है।
तो इस तरीके के अकॉर्डिंग ही आपको रेफरेंस देने होंगे। और ये ध्यान रखें, ये दोबारा से ये देखिए, ये जो चीज़ है, यू मे प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ 5000 वर्ड्स, प्लीज नोट दैट योर रिपोर्ट विल बी चेक्ड फॉर द प्लेगरिज्म एट द टाइम ऑफ द इवैल्यूएशन शुड नॉट एक्सीड लिमिट ऑफ 10%। ये दे दिया स्टूडेंट। अब इसमें इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया एसओपी में भी दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन के आपको इतने नंबर मिलेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के इतने मिलेंगे, स्कोप एंड लिमिटेशंस के इतने, मेथोडोलॉजी के इतने, थीम्स सब थीम्स के इतने, प्रेजेंटेशन के इतने, कंक्लूजन सजेशन के इतने और रेफरेंस के इतने। और इसमें भी आपको कितने 50% मार्क्स लेने होंगे। 70 की रिपोर्ट है तो 35 तो आपके आने ही आने चाहिए, प्लस 30 का जो वाइवा होगा आपका, उसमें से भी आपको 15 नंबर लेने होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और वही आपके इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में बताया है कि 30 नंबर का तो देखिए आपका वाइवा होगा और बाकी 5 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 5 रेफरेंस के, ये 70 प्लस 30 100 हो गए स्टूडेंट। ये अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ये नया क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग भी इसका यही है स्टूडेंट, ये ध्यान रखें। ये ऐसे ही स्टूडेंट लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट है। लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट में क्या है स्टूडेंट, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट में आपको कुछ लाइब्रेरीज का सर्वे करना होगा। इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, उसमें कुछ लाइब्रेरीज का आपको 4-5 लाइब्रेरी का सर्वे करना होगा और उनमें एक कंपैरिजन सा देना होगा। उसमें भी सेम है कि भाई आपको ये रिपोर्ट कितने वर्ड्स में, 5000 वर्ड्स में, और ये भी रिपोर्ट क्या होगी, प्लेगरिज्म के लिए चेक होगी, 10% से ऊपर ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे फेल हो रहे हैं। अभी आज मॉर्निंग में मेरे पास फोन आया है कि सर एक में 15 नंबर आए हुए हैं, एक में 7 नंबर आए हुए हैं रिपोर्ट में और नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है BLI 230 के नीचे। तो स्टूडेंट्स ये फेल हो चुके हैं वो स्टूडेंट, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, द इंटर्नशिप इवैल्यूएट रिपोर्ट, ये भी किसके पास भेजी जाएगी, इवैल्यूएटर के लिए, और इसके लिए भी आपका वो क्या होगा, एक वाइवा होगा, और वो भी कितने नंबर का, 30 का। तो ये जो दोनों अल्टरनेटिव रिपोर्ट है, लाइब्रेरी बेस्ड रिपोर्ट हो या फिर लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट हो, इन दोनों के लिए वाइवा होगा। और इसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो इस 70% का। अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट तो उसमें इंट्रोडक्शन के 5, मेथोडोलॉजी के 10 और ऑपरेशन सर्विस ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन कि भाई आपने मान लीजिए 4-5 लाइब्रेरी चूज कर ली, उनमें कंपैरिजन कर दिया कि इन 4 लाइब्रेरीज में आपका जो ऑटोमेशन किस प्रकार का है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है, और डिजिटाइजेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, क्या तरीका है, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वो उस लाइब्रेरी को कितने हद तक वेबसाइट पर लेकर जा चुके हैं। जैसे क्योंकि देखिए मॉडर्न सोसाइटी चल रही है, तो मॉडर्न सोसाइटी में सभी को जो है लाइब्रेरी घर पर बैठकर चाहिए, तो आपको करना होगा, जैसे मान लीजिए 4 लाइब्रेरी का आप कंपैरिजन करते हैं, तो इन 4 लाइब्रेरी में से ये 2 लाइब्रेरी बताती हैं कि भाई इन्होंने टोटली मटेरियल अपना लाइब्रेरी का ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल रखा है, कोई भी स्टूडेंट उसे घर बैठकर यूज कर सकता है, और इसमें 50% है, इसमें 10% है। तो इस प्रकार के कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे। अबाउट द लाइब्रेरी एंड द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपको ये जैसे 4 लाइब्रेरी आपने चूज करी, इनकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री आपको देनी होगी कि भाई वो लाइब्रेरी कब बनी, कौन लाइब्रेरियन है, कितना स्टाफ है, कितना बजट पास होता है, कितना जो है साल में जो है बजट खर्च होता है, कितना कम कितना ज़्यादा, ये फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंसिंग उसकी देंगे, और फिर उसके बाद आपका एक वाइवा होगा और उस वाइवा के बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो इवैल्यूएटर है जो इनको चेक करेगा, जो इवैल्यूएटर जैसे मान लीजिए मेरे पास चेक होने आती हैं या किसी और के पास चेक होने आ जाती है, तो मैक्सिमम मैं 20 रिपोर्ट ही चेक करूंगा। भाई एक बंदे के पास अब सफिशिएंट टाइम होगा, 20 से ज़्यादा वो चेक नहीं करे। एट ए टाइम मैक्सिमम 20 इंटर्नशिप एंड अल्टरनेटिव रिपोर्ट में बी अलॉटेड बाय द रीजनल सेंटर टू एन इंडिविजुअल इवैल्यूएटर। तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, ये स्टूडेंट्स के काम की चीज़ें नहीं है, ये रीजनल सेंटर के रूप की काम है। और दूसरी एक बात मैंने बताया, ये रीजनल सेंटर ही इस पर काम करेगा स्टूडेंट, इस पर स्टडी सेंटर काम नहीं करेगा। देखिए इसके लिए ये कहा हुआ है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल सेंटर टू इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट शेड्यूल ऑफ वाइवा एंड अपडेशन ऑफ मार्क्स। तो ये रीजनल सेंटर से ही बात करना आप, ये वही इसको जो है अपडेट करेंगे और वही जो है चाहे वो स्टडी सेंटर के थ्रू ही आपको बताएं,
ठीक है स्टूडेंट। रीजनल सेंटर सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इंटर्नशिप एंड अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स एज वेल एज कंडक्ट ऑफ वाई वर्सा ऑफ द इनरोल्ड अंडर देयर जुरिडिक्शंस। जैसे मान लीजिए एक रीजनल सेंटर है, उस रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी स्टूडेंट है BLIS के, उनका वाइवा और उनकी रिपोर्ट सबमिट करवाने का दायित्व उस रीजनल सेंटर का ही है। तो स्टूडेंट ये आपने देखा आज की इस वीडियो में, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चली इसमें। एक तो ये पता चला ये रीजनल सेंटर पर सबमिट होंगी, कब सबमिट होंगी ये मैं बता दूं, मार्च के बाद सबमिट होंगी, मार्च के आसपास, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। वैसे बीच में करते हैं तो आप बाद में भी सबमिट करा सकते हैं, जितना लेट होंगे उतना रेट आपका रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जनवरी में क्या करना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट ऐसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो इन्फॉर्मेशन हमें इग्नो की साइट से या इग्नो की तरफ से मिलती है वही हम आगे जो है आप तक फॉरवर्ड करते हैं। आज नया क्राइटेरिया आया था तो नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है कि भाई 7-7 घंटे एक लाइब्रेरी में हमें काम करना है, तो मिनिमम तो करना है, और होस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये बातें तो आपको माननी ही चाहिए। तो एक वीक में जैसे मिनिमम 5 घंटे काम करना है एक डे में, और ये जो है इसको आप देख सकते हैं 100 आवर्स आपको मैक्सिमम जो है मिनिमम काम करना होगा, ज़्यादा करोगे तो और भी आपके लिए भी अच्छा है। 5 days a week for a period of 1 month, एक दिन में कम से कम 5 घंटे तो आपको काम करना होगा। और ये जो वर्कबुक है, ये वर्कबुक यही कहती है कि हर घंटे का काम यहाँ लिखो। हो सकता है आपने 1 घंटे एक्सेशनिंग की, अगले दूसरे घंटे भी एक्सेशनिंग की तो लिखने में क्या दिक्कत है, तीसरे घंटे भी आपने एक्सेशनिंग की तो लिखने में क्या दिक्कत है, उससे अगले घंटे भी एक्सेशनिंग की तो लिखने में क्या दिक्कत है। फिर आपने मान लीजिए क्लासिफिकेशन किया, तो ये शेड्यूल है आपका डेली का, अगले दिन भी आपने ये काम किए हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। तो ये वर्कबुक की कॉपी आप मेरे उससे ले लेना। और दूसरी एक बात मैंने बताया स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो ये वर्कबुक यूज कर लेना, दूसरा जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप वहां से फिल करा लेना जहां आपने ट्रेनिंग की है, उस इवैल्यूएटर से जो आपका सुपरवाइजर है उससे साइन करा लेना, 30 में से जितने मार्क्स वो देंगे वो करा लेना, और एक ब्लैंक पेज आप इसके साथ सेम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का लगाकर सेंड कर देना, ये ध्यान रखना। और कोई स्टूडेंट इस वर्कबुक को डिटेल में लिखना चाहता है तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे वो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक में हैं आप, डिटेल में कोई अलग से बुकलेट सी बनाना चाहे, वैसे तो कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। जैसे मान लीजिए आज आपने 1 घंटे एक्सेशनिंग का काम दिया, तो आप लिखेंगे अपनी डिटेल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें ऊपर लिखेंगे वीक 1 डे वन, और इसके आगे जैसे ऑपरेशन में काम कर रहे हैं ऑपरेशन में, तो आप यहां लिख सकते हैं टुडे आई वर्कड 1 to 2 इन एक्विजिशन सेक्शन, ठीक है। तो आप यहां ये लिख देंगे। और एक्विजिशन सेक्शन में आपने क्या क्या काम किया, आपने मान लीजिए रिमाइंडर सेंड किए हैं, या फिर आपने बुक्स को जो है बुक्स की लिस्ट चेक की है, या फिर आपने और कोई काम एक्विजिशन सेक्शन में किया है, तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल देके आप 5-10 पेज की, जैसे मान लीजिए आपने कितने वीक बिताए आपने इसमें वीक बिताए, 1 वीक के लिए 1 पेज बना दें, 1 वीक के लिए 1 पेज बना दे तो आपके 4 वीक हो गए। 4 वीक के 4 पेजेस आप बनाने में क्या दिक्कत है आपको, या फिर आप जो है डे के हिसाब से बना दें, एक डे में जो जो काम किया 1 पेज उसके लिए बना दें, दूसरा उसके लिए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, परंतु ये जो फॉर्मेट जो वर्कबुक दी गई है आपकी इंटर्नशिप वर्कबुक, तो इसको फॉलो करो आप। और कोई डिटेल में करना चाहता है तो डिटेल में भी कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ का और मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट की है उनका स्टूडेंट वाइवा होगा, अगर उनकी रिपोर्ट सही है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका वाइवा नहीं लेंगे। इस डॉक्यूमेंट से हमें क्लियर हो गया है कि जरूर होगा वाइवा आने वाले टाइम में। और जैसा कि ये अभी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आया है तो आप ये लगाकर चलें, जो जनवरी के स्टूडेंट है, जनवरी 2023 के, उनका वाइवा आने वाला है। और उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में। पूरा एक लाइब्रेरी साइंस में से आपको घुमाया जाएगा। सारी चीज़ें मैं जो आपने रिपोर्ट सबमिट की है उसके कंटेंट में देखूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि आपने कौन सी रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसी हिसाब से हम जो है इनका एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
इंटर्नशिप वालों से तो ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका तो जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ही दूसरा है। उनको तो इवैल्यूएट कर लिया जाएगा उस लाइब्रेरी में या फिर जो वर्कबुक है आपकी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि वहां पर काफ़ी नोट्स भी हैं। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे चैनल पर ज्वाइन का बटन अवेलेबल हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।